मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय शिखर। आज मैं आपको गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों के बारे में आपको बताऊंगा, चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत मैं क्रमवार एक एक करके उनके जो विचार हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम है ब्रिटिश शासन एक ईश्वरीय वरदान। गोखले इंग्लैंड को अपना पथ प्रदर्शक मानते थे। वे कहते थे कि भारत की राजनीतिक एकता, शासन व्यवस्था, संचार व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, स्थानीय संस्थाएं आदि सब ब्रिटिश शासन की अमूल्य देन है। गोखले का मानना था कि ब्रिटेन भारत के शासन को एक न्यास ट्रस्ट के रूप में संचालित कर रहा है। गोखले के शब्दों में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य इंग्लैंड का लाभ नहीं अपितु भारत का नैतिक और भौतिक कल्याण था। अंग्रेज भारत में एक शासक जाति बनना नहीं चाहते थे। वे भारत की जनता की इस प्रकार सहायता करना चाहते थे कि वह दृढ़ता से समानता की स्थिति की ओर बढ़े और कालांतर में स्वयं अपना शासन चलाने में समर्थ हो सके। नंबर 2, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर भारत के लिए स्वराज। गोखले भारत के लिए स्वराज चाहते थे, परंतु इसे वे ब्रिटिश साम्राज्य के एक अंग के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। गोखले ने अपने जीवन में ब्रिटिश साम्राज्य से संबंध विच्छेद करने की बात कभी न सोची न कही। इस पर भी गोखले भारतीय आकांक्षाओं और हितों का बलिदान करने के पक्ष में नहीं थे। पूर्णा कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा था, अच्छे अथवा बुरे के लिए हमारा भविष्य और हमारी आकांक्षाएं इंग्लैंड के साथ जुड़ गई हैं तथा कांग्रेस स्पष्ट रूप से ये स्वीकार करती है कि हम जिस प्रकृति की आकांक्षा करते हैं वह ब्रिटिश शासन की परिधि में ही हो। नंबर 3, संवैधानिक साधनों में अडिग विश्वास। गोखले के संवैधानिक साधन शांति में थे। वे नैतिक अनुनय विनय पर आधारित थे। उनमें शामिल किए गए साधन इस प्रकार थे: आग्रह है, समाचार पत्र, मंच और भाषण, अधिवेशन, प्रस्ताव, प्रार्थना, स्मरण पत्र, प्रतिनिधि मंडल, विचार विमर्श, सहानुभूति रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों का प्रयोग, रचनात्मक आलोचनाएं आदि। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने कहा है कि गोखले विरोधी को हराने में नहीं उसे जीतने में विश्वास करते थे। नंबर 4, राजनीति का आध्यात्मिकरण या फिर कहना चाहिए साध्य और साधनों की पवित्रता पर बल। गोखले का कहना था कि केवल साध्य ही पवित्र और उच्च नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्हें प्राप्त करने के साधन भी पवित्र और उच्च होने चाहिए। वे उस साध्य को त्यागने के लिए तैयार थे जिसकी प्राप्ति पवित्र और नैतिक साधनों से नहीं हो सकती। उनके द्वारा स्थापित भारत सेवक समाज के संविधान में राजनीति के आध्यात्मिकरण को इन शब्दों में प्रकट किया गया था: सार्वजनिक जीवन का अवश्य ही आध्यात्मिकरण होना चाहिए। देश के प्रति अनुराग से हृदय इतना भरा हुआ होना चाहिए कि शेष सब निसार प्रतीत हो। वह देशभक्ति जो मातृभूमि पर बलिदान के प्रत्येक अवसर में आनंद का अनुभव करती है। वह निर्भय हृदय जो कठिनाई या खतरे की स्थिति में अपने लक्ष्य से हटने से इनकार करता है, जिसका ईश्वर पर विश्वास कभी डगमगाता नहीं। इन गुणों से युक्त होकर एक कार्यकर्ता को अपने मिशन के कार्य को शुरू करना चाहिए और अपने देशवासियों की सेवा में व्यतीत किए गए
जीवन से ही सम्मानपूर्वक आनंद प्राप्त करना चाहिए। 5वां, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर गोखले ने कहा था कि ये भारतीय राजनीति के लिए एक सामान्य सत्य है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत का तब तक कोई भविष्य नहीं है जब तक सभी सार्वजनिक मामलों में दो बड़े समुदायों में पर्याप्त मात्रा में टिकाऊ प्रकृति वाले सहयोग की भावना का विकास नहीं किया जाता और उसे स्थायी नहीं बना दिया जाता। गोखले का कहना था कि एक साथ रहना, एक साथ कष्ट सहन करना, एक साथ खुशियाँ मनाना और एक ही प्रकार की आकांक्षाएं रखना ही राष्ट्र का निर्माण करना है। गोखले का विश्वास था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेदों को शिक्षा के प्रसार और राष्ट्रीय भावनाओं के विकास द्वारा दूर किया जा सकता है। इसमें हिंदुओं की जिम्मेदारी अधिक समझते थे क्योंकि वे शिक्षा, धन और संख्या में अधिक थे। अगला, गोखले साहब ने एक सफल सरकार की 4 कसौटियां बताई। इसमें पहला है, लोगों का नैतिक व भौतिक विकास के लिए सरकार ने क्या किया है। इसमें आप शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास आदि गिना सकते हैं कि इन क्षेत्रों में कितना कार्य किया है। नंबर 2, स्थानीय स्वशासन के संस्थाओं में लोगों की सहभागिता कितनी है। जो स्थानीय स्तर, लोकल गवर्नमेंट या जो भी है, उसमें लोगों की सहभागिता है कि नहीं है। नंबर 3, विधान परिषदों में नीति निर्माण में लोगों की सहभागिता कितनी है, अर्थात भारतीयों को विधान परिषदों में जो विधान परिषद नीति निर्माण करती हैं उसमें उन लोगों की सहभागिता है कि नहीं है। यदि सहभागिता है तो सरकार सफल है, अन्यथा नहीं। सरकारी सेवाओं में भारतीयों की मात्रा कितनी है, इससे भी एक सफल सरकार का पैमाना तय होता है। यदि सरकारी सेवाओं में अखिल भारतीय सेवा और सब सेनाओं में और सब सेवाओं में, अन्य सब सेवाओं में यदि भारतीयों की बड़ी संख्या है तो निश्चित रूप से सरकार सफल मानी जाएगी। और यदि यहाँ के लोगों को सरकारी सेवा के अवसरों से वंचित रखा जाता है तो वो सरकार सफल सरकार नहीं मानी जाएगी। ये 4 प्रकार की कसौटियाँ गोखले जी ने बताई थी। और सारांश में हम कह सकते हैं कि गोखले द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक विचारों में उदारवादी विचार दर्शन की झलक मिलती है। और आज मैं यहीं मेरी वाणी को विश्राम देता हूं और आने वाले समय में मैं फिर आपके लिए एक रोचक विषय वस्तु लेकर आऊँगा। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।